हिंदी में कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इयान राइट के कल के स्टेटमेंट के बाद जो एक मैं बोलूंगा यहां पर सोशल मीडिया क्राई शुरू हुई है फॉर्मर प्लेयर्स की, या फिर ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्लेयर्स की, वो देखकर समझ में आ रहा है कि भाई आप सोशल मीडिया पे इस तरीके के पोस्ट डालकर कितनी ज्यादा सिंपैथी अपने फेवर में ले सकते हो। मतलब स्टैंडर्ड्स गए चूल्हे में, यहां पर बाकी चीजें गई तेल लेने, बट यहां पर आपको अपना जो विक्टिम कार्ड है वो प्ले करना आना चाहिए। एंड राइट नाउ मार्कस रैशफोर्ड का जो भी सिनेरियो चल रहा है, उसके बाद यहां पर इयन राइट के कल के जो स्टेटमेंट्स थे इतने बेसलेस, इतने पॉइंटलेस हैं, क्योंकि आप यहां पर एक ऐसे प्लेयर को बैक करने की बात कर रहे हैं सर इयन राइट, जो यहां पर एक तो क्लब के रिगार्डिंग बिल्कुल सीरियस नहीं है, दूसरा मैनेजर के अगेंस्ट द विल जाकर उसने इंटरव्यू दिया, एंड यहां पर मैनेजर अगर उसको टाइट करने की कोशिश कर रहा है, उसके एंड से चाह रहा है कि भाई वो परफॉर्मेंसेस निकलवाए, वो थोड़ा सा अपने आप को और बेटर करे, थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपने फुटबॉल क्लब को लेकर और करियर को लेकर, तो इसमें गलत क्या है? आप यहां पर इजी पाथ चूज कर रहे हो कि जाकर ना मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा सोशल मीडिया पे, या फिर मैं जाकर एक इंटरव्यू दे दूंगा जहां पर मैं अपने एंड से ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई अब ना मैं क्लब में रुकना नहीं चाहता। ये नेगेटिव एटीट्यूड, ये स्टिंकिंग एटीट्यूड यहां पर बिल्कुल एंटरटेन किया नहीं जाना चाहिए। एंड उस बहती गंगा में हाथ कौन धो रहा है? जेडन सेंचो ने यहां पर कमेंट कर दिया। बाकी जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्लेयर्स हैं उन्होंने यहां पर जाकर इयन राइट के उस स्टेटमेंट को बैक किया है। देखो क्या होता है कि कभी कभी आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए। जेडन सेंचो की रियलिटी अभी यही थी कि वो यूनाइटेड में मेहनत नहीं करते। वॉट एवर ही इज डूइंग एट चेल्सी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज प्लेयर वर्ल्ड क्लास है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, बट वो हमारे क्लब में मेहनत करने को तैयार नहीं था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर चेल्सी में खेल रहे हो, चेल्सी की पूरी टीम यंग है, चेल्सी का पूरा वाइब अलग है, यूनाइटेड का काम करने का तरीका अब वो अच्छा हो बुरा हो अलग है, लेकिन आपको हर एक क्लब में काम करना आना चाहिए। और जेडन सेंचो के केस में वो चीज नहीं थी। मार्कस रैशफोर्ड 9 साल से खेल रहे हैं क्लब के अंदर, लेकिन उसके बावजूद यहां पर वो क्लब के कल्चर को, क्लब में इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज की कितनी ज्यादा है, उसको समझ नहीं पाए। और फिर उन्होंने जाकर जो हरकत की, तो फिर भाई जिस चीज के लिए लोगों ने रोनाल्डो को क्रिटिसाइज किया था, उस चीज के लिए आप रैशफोर्ड को बैक कैसे कर सकते हो? राइट। तो यहां पर मेरे हिसाब से कल इयन राइट का जो भी स्टेटमेंट आया वो बहुत ही पॉइंटलेस, बहुत ही बेसलेस था। बट देन अगेन रूबन एमरिम से कल वापस से पूछा गया कि इज रैशफोर्ड अवेलेबल, ही सेड यस। तो उन्होंने पूछा यहां पर रिपोर्टर्स ने कि आपके हिसाब से, मतलब आपने ये डिसीजन क्यों लिया था पिछले 2 गेम में रैशफोर्ड को इंक्लूड ना करने का? उन्होंने कहा इट्स नॉट रिलेटेड टू डिसिप्लिन और एनीथिंग एल्स, इट वॉज द सेम रीजन जिसके लिए मैंने डार्बी में सिलेक्ट नहीं किया था, एंड दैट इज मुझे ट्रेनिंग पे आपके मार्कस रैशफोर्ड इंप्रेसिव नहीं लगे, मुझे ट्रेनिंग पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो पसंद नहीं आया, इस वजह से मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया पिछले गेम में भी। तो अब यहां पर अगर आप एक स्टेटमेंट ये रैशफोर्ड वाला और फिर एक अगला स्टेटमेंट जो एंटनी के रिगार्डिंग था, अगर आप वो सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, जो प्लेयर्स यहां पर मैनेजर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेजर उनको बैक करने को तैयार है। उसने बोला कि भाई एंटनी का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी बिल्कुल ऑल टाइम लो पर है, एंड आई विल मेक हिम अ बेटर प्लेयर, आई विल गिव हिम द कॉन्फिडेंस, आई विल बैक हिम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस स्टेटमेंट के बाद एंटनी को मौका मिले ना मिले, जो भी रीजन है, बट यहां पर अगर रूबन एमरिम पब्लिकली आकर एंटनी के बारे में इतनी पॉजिटिव बात बोल रहे हो, लेकिन उस खिलाड़ी के बारे में नहीं बोल रहे जो कि 9 साल से क्लब में था, अकेडमी ग्रेजुएट है, हर मैनेजर के अंडर पोस्टर बॉय बनकर रहा, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको पता है रैशफोर्ड के एंड से वो सीरियसनेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। और यहां पर एंटनी के केस में अगर आप देखोगे, एंटनी मेहनत बहुत करता है, एंटनी अच्छा प्लेयर हो नहीं हो, यहां पर लिमिटेड एबिलिटी वाला फुटबॉलर है, जो भी सीन है, बट एक चीज होती है कि एक इंसान अगर यहां पर अपनी कमजोरियों को इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा है, लगातार ट्राई कर रहा है, अपनी लिमिट्स पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो एक टाइम के बाद ना लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, अब थोड़ा सा मूड रिगार्डिंग एंटनी फैन बेस के अंदर भी चेंज हो रहा है, बिकॉज रूबन एमरिम ने जिस तरीके से एंटनी को इंटीग्रेट किया है धीरे धीरे करके टीम में, तो लोगों को वो चीज पसंद आ रही है, एंड एंटनी अपने नए रोल को समझ भी चुके हैं। बट यस, इसके अलावा भी आपने देखा है कि यहां पर आपके मेसन माउंट का जो सीन चल रहा है, मेसन माउंट के सीन में यहां पर इंजरी हो गई है, एंड मेसन माउंट अब बहुत लंबे टाइम के लिए वापस से बाहर हो गए हैं। एंड देखो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक पीरियड होता है एक प्लेयर के लिए। फैन बेस तो ऑब्वियस ही बात है अपनी झुंझलाहट, अपना गुस्सा है वो निकाल लेगा कुछ ना कुछ बोलकर, लेकिन एक प्लेयर हर इंजरी के बाद ना एक परसेंटेज ऑफ गेम अपना लूज करके आता है, अपनी एक परसेंटेज ऑफ एबिलिटी लूज करके आता है। और यही रीजन है कि क्यों कल जेडन सैंचो ने आपके यहाँ पर मेसन माउंट ने जब सोशल मीडिया के ऊपर वो पोस्ट डाला, तो उसके कमेंट्स जो थे
वो लिमिटेड कर दी है। उसका रीज़न ये है कि वो यहाँ पर ऑलरेडी इतने खराब टाइम से गुजर रहा है, मेंटली ही इज़ नॉट एट द राइट प्लेस। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटिन्यूस इंजरीज के चलते उसके ऊपर जो प्रेशर है और फैन बेस के एंड से जो नेगेटिविटी आती है वो कहीं ना कहीं प्लेयर के मोराल को और ज़्यादा डाउन करती है। एंड मेसन माउंट ने डिमांड नहीं की थी 7 जर्सी, इट वॉज द मैनेजमेंट्स डिसीजन कि उसको नंबर 7 की जर्सी दी गई। एंड मैं सही बताऊँ, इस टाइम पे हमारे क्लब में कोई भी प्लेयर चाहे कोई भी हो नंबर 7 की जर्सी डॉन करने का अधिकार है ही नहीं उसको। मतलब दे आर नॉट वर्थ इट कि वो नंबर 7 की जर्सी यहाँ पर अभी डॉन करने लायक खेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर उस चीज़ का भी कि इतनी आइकॉनिक जर्सी, उसका वेटेज इतना ज़्यादा, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने डॉन किया, उसके बाद आपके मेसन माउंट आए हैं और वो भाई अवेलेबल ही नहीं रख पाते अपने आप को। तो इस सीज़न में अब पता नहीं मेसन माउंट हमें कब देखने को मिले, लेकिन हाँ कम से कम 1 महीने के लिए तो मेसन माउंट बाहर हो ही चुके हैं, ये तो मैं मान के चलना पड़ेगा। लेकिन आज से शुरू हो रहा है यहाँ पर प्रीमियर लीग का गेम वीक 17 और इस गेम वीक 17 में घुसते में बहुत सारे सिनेरियोज है दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा है कि मैन सिटी पिछले 11 गेम्स जो उन्होंने प्रीमियर लीग में नहीं बट ओवरऑल 11 गेम्स में सिर्फ 1 गेम जीती है। वहीं विला का भी पैची अभी पीरियड चल रहा है। ये दोनों टीमें आज के सीजन मतलब आज का जो आपका गेम वीक है उसका किक ऑफ करेंगी। एंड अर्ली किक ऑफ हमेशा बड़ी टीमों के लिए घातक रहे। पेप के ऊपर प्रेशर भी है बिकॉज अभी अगर आप देखोगे 1 विक्ट्री आई है 11 गेम्स में, 7 डिफीट्स हैं, 9 ड्रॉ हैं। तो यहाँ पर 8 डिफीट्स हैं आपके, 2 ड्रॉ हैं और उसके बाद 1 विक्ट्री है। तो 11 गेम्स में सिर्फ 1 विक्ट्री निकालना दैट इज नॉट द पेप स्टैंडर्ड, दैट इज नॉट द मैन सिटी जो पिछले हमें 7-8 साल में देखने को मिली है। बट यस, हैविंग सेड दैट, आज यहाँ पर देखो अब उनके रूबिन डियाज को भी इंजरी हो गई है तो प्रेशर और ज़्यादा माउंट हो रहा है। हालांकि आपके जॉन स्टोन्स वापस आ गए, लेकिन रूबिन डियाज का ना होना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा एक बड़ा सेटबैक रहेगा। एंड ऑब्वियसली हालैंड की परफॉर्मेंस ना आना, केडीबी भी बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे हैं, फोर्डन नॉट बीइंग अप टू द मार्क, ग्रिलिश के 45 गेम हो गए, कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। तो टीम अभी बहुत डिप्लीटेड लग रही है। गुंडोगन इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क दिस सीजन। कोवाचिच वापस आए हैं तो आज की गेम में शायद कोवाचिच हमें खेलते देखें। बट मैन सिटी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रेलिंग बिहाइंड द टॉप क्लब्स अभी जो लीग के लिए कंपीट कर रहे हैं। अगर मैन सिटी आज की गेम में भी पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है तो यहाँ पर एक तरीके से फिर हमें वो सिनेरियो भी डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या मैन सिटी इस साल चैंपियंस लीग की प्लेसेस से बाहर फिनिश कर सकती है। क्योंकि देखो हाफ वे थ्रू द कैंपेन हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 गेम और यहाँ पर 19 गेम वीक हो जाएंगी। एग्जैक्ट हाफ पीरियड पे हम बैठे होंगे सीजन के। और अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन सिटी की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहती है तो मेरे हिसाब से फिर जनवरी या फेब आते आते भी उनके गेम में ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। ऑल्दो अभी भी होप यही है कि मैन सिटी अपना गेम अप करेगी, बट स्टिल पेप इज गोइंग अंडर मतलब मैं बोलूँगा माइक्रोस्कोपिक लेंस, क्योंकि अब ये चीज़ें जो हो रही हैं ये रेगुलर नहीं है। आप 3 गेम हार सकते हो, आप 4 गेम हार सकते हो, लेकिन 11 में से 8 गेम हारना आई थिंक दैट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट पीरियड फॉर एनी मैनेजर। क्योंकि कोई पता है ये वाली फॉर्म जो है ना ये रेलीगेशन फॉर्म है। बट क्योंकि मैन सिटी ने शुरुआत के गेम्स में इतने गोल स्कोर कर दिए थे, मैचेस जीत लिए, तो इसलिए उनको अभी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी है। वरना अगर आप ये देखोगे ना जो फॉर्म चल रही है इनकी, दिस इज वेरी बैड। फिर इस गेम वीक में यहाँ पर चेल्सी को एवर्टन से भी खेलना है। अब एवर्टन गुडिसन इज नॉट एन ईजी प्लेस टू विजिट और शॉन डाइश की हराम बॉल के सामने यहाँ पर क्या एंजो मरेस्का की फ्री फ्लोइंग फुटबॉल काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो काफ़ी मज़ेदार सिनेरियो होगा इस गेम वीक में नोटिस करने को। क्योंकि देखो अगर चेल्सी ये गेम जीत जाती है और अगर लिवरपूल स्पर्स वाले गेम में, क्योंकि उनका मुकाबला बहुत बड़ा है, स्पर्स अपने स्टेडियम के ऊपर लिवरपूल को होस्ट करेगी, ऑलरेडी वो यहाँ पर हमें हरा के आ रहे हैं, सिटी को हरा के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका हाई है। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्लीटेड रही है। कंसिस्टेंसी के नाम पर उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। गोल्स बहुत स्कोर किए हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसी हिसाब से गोल कंसीड भी किए। और लिवरपूल ऐसे एवरेज डिफेंस के सामने, क्योंकि उनका डिफेंस अगर आप देखो तो विकारियो नहीं है, डिफेंस में उनके पास रोमेरो नहीं है, तो प्लेयर्स है नहीं उनके पास, तो कहीं ना कहीं लिवरपूल के पास एडवांटेज होगा उस चीज़ का। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि लिवरपूल ने जो 2 मैचेस में किया पिछले अपने प्रीमियर लीग के, दोनों गेम ड्रॉ किए, क्या वो स्पर्स वाले गेम में भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे? और अगर करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर चेल्सी हो गई और या फिर आर्सेनल हो गई, ये यहाँ पर उस गैप को अगर क्लोज इन करते तो जो टाइटल रेस अभी तक एक मैं बोलूँगा लग रहा था कि 1 साइडेड है, वो कहीं ना कहीं फिर वो 3-वे हॉर्स रेस हो जाएगी। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। क्योंकि देखो चेल्सी अगर अपना गेम ड्रॉ कर लेती है तो लिवरपूल का गेम इन हैंड है अभी, और अगर लिवरपूल अपना अभी ये वाला गेम स्पर्स वाला जीत जाती है तो उनके पास क्वेश्चन वापस से रीस्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैन सिटी को यहाँ पर टाइटल रेस में इंक्लूड होना है, अपने नाम को वापस से उस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, तो उनको भाई अगले 4 मुकाबले कम से कम जीतने पड़ेंगे लगातार। क्योंकि आपको चेल्सी के अगेंस्ट जब तक खेलना है, चेल्सी के फिक्चर्स ईजी हैं, आपको चेल्सी के जो क्लोज है आपका गैप
उसको और क्लोज करना है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या ग्वार्डियोला की टीम रेडी है इस सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए। कहीं ना कहीं मेंटालिटी का बहुत बड़ा एक यहाँ पर हिंड्रेंस पैदा हो रहा है मैन सिटी के केस में। बट यहाँ पर यूनाइटेड अपना गेम बॉर्नमथ के अगेंस्ट खेलेगी, और बॉर्नमथ यहाँ पर अगर देखा जाए ऑलरेडी आर्सेनल और मैन सिटी पटक चुकी है, तो हमारा गेम भी यहाँ पर आसान नहीं होगा। लास्ट ईयर भी बॉर्नमथ ने हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी, हमें नाको चने चबवा दिए थे। ऑल्दो इस साल सोलंकी नहीं है, बट स्टिल उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो एट सम पॉइंट हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई रूबन एमरिम तो अपने एंड से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स की एबिलिटी बहुत कुछ डिसाइड करती है। एंड ये जो हमारे अभी लेफ्ट बैक फ्लैंक हो गया या फिर लेफ्ट चैनल हो गया, वो इतना ज़्यादा जो डेड है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वहाँ पे बार बार, तो भाई उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे अगले 5 में से अगर हम 4 मुकाबले जीत जाते हैं प्रीमियर लीग के, कि हाँ चलो अब यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बात की जा सकती है। बट अभी एज ऑफ नाउ बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा सिनेमा चल रहा है क्लब के अंदर, और इस सब को डील करना रूबन एमरिम को ही पड़ेगा। एंड जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, आई एम ग्लैड दैट वी अपॉइंटेड रूबन एमरिम, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ पर यूनाइटेड के पास एक ऐसा मीडिया मैनेजर है जो कि मीडिया को फेस कर सकता है, अपने आप को यहाँ पर बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो भाई आपके क्या यहाँ पर राय हैं ये इयान राइट के स्टेटमेंट्स को लेकर, रैशफोर्ड के सिनेरियो को लेकर, एंड जेडन सैंचो बाकी प्लेयर्स जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है सब पे बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप गाइस चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी आर जस्ट 1.2 के सब्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग यहाँ पर 100 के। तो हेल्प अस इन रीचिंग देयर। यार रोज रोज बोलना अच्छा भी नहीं लगता, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर काम भी है वो मेरा, बट प्लीज डू दैट एंड लाइक करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।